हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर एसबीआई पीओ प्री का 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसका हम फर्स्ट हाफ सॉल्व करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड हाफ सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम पूरा कंप्लीट पेपर 2021 का यहाँ पर एसबीआई पीओ प्री का सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, बोला जा रहा है इन द गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में दिस एंड दिस होल्ड डेफिनेटली ट्रू, ये दोनों ट्रू हैं। तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगा। तो हम पहले इसको चेक करेंगे। जी जो है वी के यहाँ जा रहा है और डैश लगा हुआ है। अब देखो जी ये लिखा हुआ है और वी कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है, राइट। और ये क्या कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर रहे होंगे। तो ये जेड से कर रहे हैं, जेड से यहाँ गया, बट जेड से ये वी के घर नहीं जा रहा है, गेट क्लोज है। मतलब ये फर्स्ट, जब ये फर्स्ट वाला ही फॉलो नहीं कर रहा तो सेकंड वाला चेक करने की नीड ही नहीं है, मतलब फर्स्ट ही रॉन्ग है यहाँ पर। यहाँ पर देखो जेड वी के जी वी के यहाँ जा रहा है और वी से फिर वी के यहाँ, सॉरी जी जेड के यहाँ जा रहा है और जेड से फिर वी के यहाँ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ फर्स्ट फॉलो कर रहा है, ठीक है। मतलब इट कैन बी द आंसर। यहाँ पे देखो जी जो है जेड के यहाँ गया, जेड वी के यहाँ गया, ये भी ठीक है। जी वी जेड के यहाँ गया, जेड वी के यहाँ नहीं जा रहा है, गेट क्लोज है, मतलब ये रॉन्ग हो गया। उसमें देखो यहाँ पर आप जो है वो जेड, जो जी है वो ही जेड के अगर नहीं जा रहा है, यहाँ पर ही गेट क्लोज है, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। मीन्स इन दोनों में हम सेकंड वाला चेक करेंगे। टी को जाना है पी के यहाँ पर। अब टी कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और पी ये लिखा हुआ है। देखो इसमें हम जैसे नोटिस किया कि टी से अगर हम पी आ रहे हैं तो ये कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, फिर जेड से कर रहे हैं, जेड के यहाँ और फिर जेड से पी। लेकिन ये टी के आगे गेट क्लोज है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है। मीन्स आंसर क्या होगा, थर्ड। चेक कर लेते हैं। टी जेड के आ गया और जेड पी के गया, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर दोनों जो ये दे रखे हैं हमको स्टेटमेंट, ये इस स्टेटमेंट से ट्रू आ रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रखी है हमको एक पजल, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। 10 पर्सन 10 लोग हैं, यहाँ पर 10 लोगों के नेम दे रखे हैं, इनिशियल दे रखे हैं। लिव इन अ 5 डिफरेंट फ्लोर्स, 5 फ्लोर पर रहते हैं ना बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के 5 अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं। बॉटम मोस्ट इज नंबर 1, डेस्क के ऊपर नंबर 2 एंड टॉप मोस्ट इज नंबर 5 होगा। फिर इस तरह से 10 लोग हैं, 5 फ्लोर हैं, तो ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट, हर किसी फ्लोर में 2 फ्लैट हैं, फ्लैट पी एंड फ्लैट क्यू। फ्लैट पी इज इन द वेस्ट ऑफ क्यू, राइट, ठीक है। इसका मतलब ये बताया गया है कि 5 फ्लोर हैं और 2 यहाँ पर फ्लैट है। इस तरह से कुछ बनेगा। इस 5 4 3 2 और 1, और फ्लैट पी यहाँ आ गया और फ्लैट क्यू ये आ गया, ठीक है। अब हमें इसमें 10 लोगों को सेट करना है। अब देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ईस्ट वेस्ट भी दे रखा है तो हम इसको बना लेते हैं। अब लिखा है ए इन लिव्स इन फ्लैट क्यू में रहता है ऑन इवन नंबर फ्लोर। मतलब ए कहाँ पर होगा, ए या तो 4 पर होगा या फिर ए 2 पर होगा। दो यहाँ पर केस हो रहे हैं ए आने के। तो हम यहाँ पर प्री का पेपर है तो हम फटाफट से पॉसिबिलिटी बना लेंगे कि पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन जाएंगी। 2 पॉसिबिलिटीज बनाएंगे और जो हमारा ठीक होगा वहाँ से हमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो हमने माना कि जो ए है वो या तो 4 नंबर पर है या फिर ए कहाँ पर है, सेकंड नंबर पे है। इस तरह 2 पॉसिबिलिटी थी। देयर इज 2 फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड सी, ए और सी में जो है 2 फ्लोर गैप है। लेकिन हमें यहाँ पे ये कंफर्म नहीं होता है कि सी जो है वो इसी वाले फ्लैट में होगा या फिर नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर ये बताया नहीं गया है कि सेम फ्लैट में है या फिर अलग फ्लैट में। तो मतलब लेकिन ये पता है कि ए और सी में 2 फ्लोर का गैप है। मतलब इसमें अगर इस हिसाब से देखें तो ए यहाँ पर 4 पे आ चुका है, तो इसमें ए कहाँ आएगा, सी पर 1 पर आएगा, और इसमें कहाँ आएगा, सी 5 पर आएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है सी लिव्स इन द वेस्ट ऑफ ई, ई के वेस्ट में है। ई के वेस्ट में मतलब ई यहाँ पर होगा और सी इस साइड होगा। पता लग गया कि सी यहाँ है और ई यहाँ पर है, पता लग गया। इसके हिसाब से सी यहाँ है और ई यहाँ है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। एफ लिव्स मतलब नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है, ये वाली लाइन। मतलब किसके, डी के नॉर्थ वेस्ट में कौन है, एफ है। मतलब डी जो है इस साइड होगा, मतलब क्यू वाले फ्लैट में आएगा, और जो एफ होगा वो पी वाले फ्लैट में आएगा, लेकिन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहे हैं डी लिव्स इन ऑड नंबर फ्लोर। अब बता दिया कि डी जो है वो ऑड पर है। अब जस्ट सपोज इस वाली कंडीशन में अगर हम जाते हैं, ऑड पे यहाँ पर 5 पे हो सकता है, लेकिन 5 के ऊपर एफ नहीं आएगा। ऑड यहाँ पर 3 हो सकता है और 1 पे तो ई आ चुका है। इसका मतलब एफ का जो डी है वो कहाँ पर होगा, थर्ड नंबर फ्लोर पर होगा। लेकिन एफ तो एफ यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों ही नॉर्थ वेस्ट हो जाएंगे। अगर हम इसमें देखिए ऑड फ्लोर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर ऑड फ्लोर 2 हो सकते हैं, या तो डी यहाँ पर आएगा या फिर डी यहाँ पर आएगा, क्योंकि डी ऑड 2 खाली हैं, 3 वाला भी और 1 वाला भी। यहाँ पर अगर डी होता है तो एफ यहाँ हो सकता है, डी यहाँ होता है तो एफ कहीं पर भी हो सकता है। अभी हम यहाँ पर इसको नहीं सेट करेंगे। फिर लिखा है 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन एफ एंड जी। अब हम थोड़ा कर सकते हैं, कैसे, देखो अगर हमने डी यहाँ पर लिया इस केस में, तो मैंने आपको बताया कि एफ यहाँ पर हो सकता है, 2 फ्लोर गैप पर यहाँ पर सी है, पॉसिबल नहीं है जी को रख पाना। इसका मतलब ये इस केस में तो एफ यहाँ पर होगा और 2 गैप पर जी यहाँ पर ही आ पाएगा। और आगे लिखा भी है कि एफ और जी जो है वो सेम फ्लैट में, वरना ये भी होता कि जी हो सकता है यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ बता दिया कि एफ और जी सेम फ्लैट पर है।
अब अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं, अगर मैं डी यहाँ लेती हूँ तो एफ मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, कोई जगह नहीं है। एफ यहाँ लेंगे तो 2 के गैप पर जी यहाँ आ जाएगा, मतलब डी की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। अगर हम डी यहाँ लेते हैं तो अगर हम डी यहाँ लेंगे तो एफ जो है वो यहाँ 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 3 जगह हो सकता है। अगर यहाँ हुआ 2 फ्लोर पे सी आ चुका, ये पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ हुआ तो 2 फिर गैप ही नहीं है 2 का, क्योंकि 1 का गैप है तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। और अगर यहाँ हुआ एफ तो ये तो पहले वाले में भी आ रहा था यहाँ पे लेकर भी, इसका मतलब हमें ये तो पता लग गया कि जो एफ है वो तो इस जगह ही आएगा, डी पता नहीं है अभी इनमें से कहाँ आना है। तो एफ तो यहीं आएगा, जब एफ यहाँ आना है तो जी यहाँ पर आएगा, और डी की 2 पॉसिबिलिटी है, डी यहाँ या फिर डी कहाँ होगा, नीचे वाली इस पोस्ट पे थर्ड ऑड नंबर पे या फिर थर्ड फर्स्ट नंबर पे, इन दोनों जगह पर डी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 फ्लोर गैप बिटवीन ई एंड बी, ई और बी में 1 फ्लोर गैप है। अब अगर मैं इस केस में देखूँ तो 1 फ्लोर गैप पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ई यहाँ आ चुका तो एक गैप पर यहाँ पे डी आ चुका है, बी नहीं आ पाएगा, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें ई के बाद 1 फ्लोर गैप बी यहाँ आ सकता है, जब बी यहाँ पर आ गया तो डी यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ पर आ गया, पता लग गया हमको। ठीक है, नो वन लिफ्ट द ईस्ट ऑफ बी, अब बी के ईस्ट में कोई भी नहीं रहता है, इसका मतलब ये है कि बी को यहीं पे लेना था, वरना हम ये सोचते कि बी यहाँ आ सकता है, लेकिन बी के ईस्ट में कोई भी नहीं है, इसका मतलब हमारे ये ठीक था कि बी हमें क्यू फ्लैट में लेना था। ठीक है, एच लिव्स जस्ट अबव जे, एच जो है वो जे के जस्ट ऊपर है, मतलब 2 जगह में खाली चाहिए, तो जो कि यहाँ पर ही पॉसिबल है कि हम एच और जे को यहाँ पर ले लें। अब क्या बचा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और क्या बच रहा है, एक नंबर पी बच रहा हुआ है, राइट, तो पी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर यह दे रखा है, देखो, हाउ मैनी पर्सन्स लिव बिलो बी, बी के नीचे कितने हैं, 2 लोग हैं, 2 के लिए यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक करेंगे, 2 लोग हैं तो यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक कर देंगे, राइट। फिर बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग जस्ट लिव अबव द फ्लैट पी के जस्ट ऊपर, फ्लैट ऑफ पी, हु अमंग द फॉलोइंग लिव जस्ट अबव द फ्लैट ऑफ पी, जो फ्लैट ऑफ पी है, मतलब ये वाला जो फ्लैट है उसके जस्ट ऊपर कौन रहता है, ई रहता है। ये फ्लैट पी की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो ये फ्लैट है इसकी बात कर रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर कौन रहता है, ई, दैट इज यहाँ पर 3 ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट लिव बिलो बी, बी के नीचे कौन नहीं है, बी के नीचे कौन नहीं है, देखो जी जो है वो बी के नीचे ही है, ए जो है वो बी के नीचे ही है, जे बी के नीचे ही है, ई नहीं है, ई ऊपर है, तो यहाँ पर ई टिक कर देंगे, 4 ऑप्शन इज राइट हियर। फिर पूछ रहे हैं पी जो है वो कौन से फ्लैट फ्लोर पर है, पी मतलब अभी भी इसी की बात कर रहे हैं, इस पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ पर है, 4th फ्लोर पर है और क्यू फ्लैट में है, 4 और क्यू, मतलब ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग लिव 2 फ्लोर्स बिलो एच, एच के 2 फ्लोर नीचे, मतलब 1 और 2 कौन रहता है, जी रहता है, जी के लिए यहाँ पर ऑप्शन 4 टेक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट है इन द गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में ये वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है उसकी बात कर रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग साइन शुड बी रिप्लेस दिस सिंबल और दिस सिंबल, मतलब इस सिंबल की जगह पर क्या आना है और इस सिंबल की जगह पर क्या आना है बताना है हमको इस स्टेटमेंट में, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर ही। ठीक है, जब ये दोनों जो है वो ट्रू हो, जे जो है वो के यहाँ जाए डैश लगा हुआ हो, और जेड जे एम क्या जाए विदाउट डैश, मतलब डेफिनेट केस में जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं जी कहाँ लिखा है, देखो जी ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं पहले। अब बोल रहे हैं कि जी देखते हैं पहले, अब जी तो ये है, ठीक है, और के कहाँ है, के ये है, कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग टी से कर रहे हैं कनेक्ट। अब डैश लगा हुआ हो तो हर जगह डैश होना चाहिए। अब ये तो वी तक तो आ गया, वी के बाद देखो हर जगह पे डैश है, इक्वल वाला डैश है, उसके बाद टी के बाद डैश है, इसका मतलब ये जो हमारा परसेंटेज है वहां पर या तो ये वाला साइन हो या फिर इक्वल साइन हो, दोनों साइन चलेंगे, दोनों साइन चलेंगे यहाँ पर, ये बात कन्फर्म पता लग गई हमको। तो यहाँ से हम एक बात देख सकते हैं कि ऑप्शन 4 और 5 यहाँ से हो जाते हैं एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पर साइन दे रखे हैं अलग। हमें क्या चाहिए, इन दोनों में से कोई एक आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, हमको चाहिए जेड को जाना है एम के यहाँ पर। अब देखो इसको जेड ये लिखा हुआ है और एम ये लिखा हुआ है, ये फिर से कनेक्ट कर रहे हैं टी से, और डेफिनेट केस है तो कहीं ना कहीं एक जगह पर डेफिनेट केस होना चाहिए। अब देखो जेड गया टी के यहाँ पर, टी के यहाँ जा रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं पर भी डेफिनेट केस नहीं है। टी के बाद ये कहाँ जा रहे हैं, टी के बाद जा रहे हैं ये के पास, तब भी यहाँ डेफिनेट केस नहीं है, डैश लगा हुआ है, और एल के बाद भी डेफिनेट केस नहीं है, मतलब हमें एक डेफिनेट केस चाहिए, कौन सा वाला चाहिए, ये वाला, तभी तो ये ओपन गेट हो पाएगा। इसका मतलब ये दोनों साइन हो फर्स्ट केस में, तो सेकंड वाले में एंड की जगह पर हमें कंफर्म ये साइन चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट केस नहीं है, सेकंड एलिमिनेट, और थर्ड देखो थर्ड वाला सही, क्योंकि यहाँ पर हमको ये मिल गया और ये वाला केस मिल गया, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 टिक कर देंगे इस तरह से, राइट। नेक्स्ट देखो,
हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स, कितने पेयर हैं इस लेटर में, luckiest की बात कर रहे हैं, LUCKIS और T, ईच ऑफ विच हैज एन मैनी लेटर एस बिटवीन दैम इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शन बताना है हमको। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले इनके प्लेस वैल्यूज, ये आपको याद होनी चाहिए। के की कितनी होती है 11, इसकी 9, एस की 19 और टी की 20, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 18 नहीं है, 21 से बड़ा कोई है नहीं, जरूरत नहीं है चेक करने की। 3 4 5 6 7 11 12 13 14 12 13 14 9 10 11 12 13 19 20 21 22 23 24 19 और ये 20, हमें एक ही पेयर मिला और 20 से बड़ा जो 21 है वो यहाँ है और तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पर केवल 1 पेयर मिल रहा है, वो भी एस और टी का, और यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर 1 के लिए ऑप्शन 2 टिक कर देंगे, फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखी है एक पजल, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो, एक रो में बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं। चलो बनाते हैं इसको। बोल रहे हैं 6 पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड एम, जेड और एम में 6 लोग बैठे हुए हैं। अब हमें ये नहीं पता कि जेड और एम किस तरफ 6 होंगे, किस तरफ, मतलब लेफ्ट राइट नहीं पता। तो जेड यहाँ माना हमने 1 2 3 4 5 6, ए ये आ गया। एक ये हो सकता है ए यहाँ पर हो, 1 2 3 4 5 6, जेड यहाँ पर हो, ठीक है। एम सिट्स फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के फिफ्थ लेफ्ट में एम है, तो 1 2 3 4 और 5 पे क्या आ गया, एम आ गया यहाँ पर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा एम, ठीक है। आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड, जेड के इमीडिएट राइट में आर है, मतलब आर इसमें यहाँ पर है, आर इसमें यहाँ पर है। नो पर्सन सिट बिटवीन आर एंड बी, आर और बी में कोई भी नहीं बैठा है, इसका मतलब इस साइड तो जेड है तो इस साइड बी होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस साइड बी हो जाएगा। फिर टी सिट सेकंड द राइट ऑफ एम, एम के सेकंड राइट में टी है, दोनों जगह पे टी बना दे सेकंड राइट में। पी सिट्स सिक्स द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सिक्स लेफ्ट में, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर क्या आ गया पी, 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या आ गया, पी आ गया। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन टी एंड बी, मतलब कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ ए, ए के राइट में भी 6 लोग होने चाहिए, इसका मतलब इधर 6 लोग होंगे, एक नहीं 6 नहीं 5 लोग होने चाहिए, 1 2 3 4 5, 6 राइट में बैठा है, 6 लेफ्ट में है तो बीच में 5 लोग होंगे। अब यहाँ पर ए के राइट में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग होंगे, इसका मतलब ये गलत है क्योंकि 5 लोग ही चाहिए हमको यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर यही वाला ठीक है। और लास्ट लाइन रह गई है क्या, कि पी सिट्स थर्ड द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट में पी है, क्यू के 1 2 थर्ड राइट में पी हो गया, ठीक है। अच्छा एक बार देख ले, सब कुछ हो गया कंप्लीट, कुछ रह तो नहीं रही लाइन यहाँ पर, ठीक है। तो कितने लोग हो जाते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 लोग यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। 6% जो है वो जेड और ए के बीच में है, एम जो है वो जेड के लेफ्ट में है, ठीक है, आर इसके राइट में है, कोई भी नहीं बैठा आर और बी के बीच में। एम जो है वो एम के राइट में टी है, टी के लेफ्ट में पी 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं जितने टी और पी के बीच में है, इस सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट टू राइट ऑफ ए, उतने ही ए के राइट में बैठे हुए हैं। पी सिट्स थर्ड द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में कौन है, पी है। तो अभी यहाँ पर कितने लोग हो गए, 25 लोग। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फॉर द राइट ऑफ टी, टी के फोर्थ राइट में कौन है, टी ये है, 1 2 3 4 कौन है, आर है, आर के लिए यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक कर देंगे, ऑप्शन 2 इज राइट हियर। उसके बाद पूछ रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ पर्सन सिट द लेफ्ट ऑफ क्यू इज 2 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ ए, ए के राइट में कितने 5 लोग थे, 5 से 2 कम करोगे कितने आ गए 3। बोल रहे हैं क्यू के लेफ्ट में 3 लोग और बैठे हैं, 1 2 3 यहाँ पर बनाए हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर तो क्यू तक बनाए थे ना हम लोगों ने, 25 लोग बनाए थे और 3 लोग बना दिए अब एक्स्ट्रा। अब पूछ रहे हैं कितने लोग बैठे हैं, तो 25 हो गए थे, 26 28, कितना 28 लोग बैठे हैं, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम 3 टिक कर देंगे, फाइन। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन क्यू एंड एम, क्यू और एम में कितने लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 मीन्स ऑप्शन 4 यहाँ पर हम टिक करेंगे। फिर पूछ रहे हैं पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए ये है बी ये है, मतलब 1 2 3 4 5 कहाँ पर आ गया, फिफ्थ टू द राइट, मीन्स ऑप्शन 3 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग सिट बिटवीन जेड एंड बी, जेड और बी के बीच में कौन है, देखो यहाँ पर जेड और बी के बीच में केवल एक पर्सन है जो कि ये आर, आर के लिए यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक करेंगे। नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट फाइंड करना है यहाँ पर। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं इस तरह से कि जो हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखा है उसमें
तो हमें यहाँ पर इन सबकी लिखनी पड़ेगी प्लेस वैल्यू, ताकि हम इसको यहाँ पर देख पाएँ कि कौन सा यहाँ पर अलग है। अब देखो क्यू क्या होता है 17, देन एस की होती है 19 और वी की होती है 22 और पी की कितनी होती है 16। ठीक है, उसके बाद एम की हो गई 13, ओ की हो गई 15, आर की 18 और एल की 12। ठीक है, उसके बाद एच की 8, इसकी 10, देन 13, उसके बाद जी की हो गई 7। उसके बाद देखो फिर क्या है, आई की 9, एल की 12, पी की हो गई 16 और एच की हो गई 8। ठीक है, उसके बाद ई की 5, देन जी की 7 और उसके बाद जे की 10 और डी की 4। अब देखो इन सब में फर्स्ट में तो +2 हो रहा है, +2। ठीक है, +2, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे क्या है 9, 10, 11, 12 +3 हो रहा है। इसका मतलब ये फोर्थ वाला केस अलग लग रहा है, यहाँ पर ही +2 है, तो फोर्थ यहाँ पर पहले ही अलग दिख रहा है हमको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आगे भी अगर हम देखें तो 19, 20, 21, 22 +3 हो रहा है, सब में +3, यहाँ भी +3, यहाँ पे +4 हो रहा है। लेकिन ठीक है, 12, 16 +4 हो रहा है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ही अलग है, ऑड है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो 22 से 16 मतलब 6 नंबर कम हो रहे हैं, -6 हो रहा है, ये -6 है, ये भी -6 है, ये कितना है देखो, ये है -8, यहाँ पर ये भी अलग है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन 4 यहाँ पर अलग हो गया। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। इफ वी फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ और फिफ्थ और सिक्स लेटर। फर्स्ट यहाँ पर क्या है, सी है, थर्ड यहाँ पर क्या है, यू है, फिफ्थ यहाँ पर क्या है, टी है और यहाँ पर सिक्स क्या है, ई है। एक दो, ठीक है, और इस बताना है कि कौन सा लेटर बनेगा मीनिंगफुल। अगर ज़्यादा बनेंगे तो हमें यहाँ पर वाई फाइंड करना है, कोई भी नहीं बनेगा तो एक्स करना है, और जो हम वर्ड बनेगा उसका थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट से हमें बताना है क्या होगा। देखो जैसे हमने इसको लिखा, एक वर्ड ऐसे बन गया क्यूट, क्यूट एक वर्ड है, बस ये चेक करना है ये कोई और वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मेरे हिसाब से तो और कोई वर्ड नहीं बनेगा क्यूट के अलावा, तो यहाँ पर हम लेफ्ट से थर्ड मतलब टी यहाँ पर हम टिक कर देंगे, टी के लिए यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक कर देंगे। फाइन, थर्ड 1 2 थर्ड टी ही आ रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखी है एक पजल। 6 पर्सन 6 लोग हैं, दे बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग सालों में पैदा हुए हैं, ऑन द सेम डेट पर है, सेम मंथ में है, बस ईयर्स अलग अलग हैं। तो इनकी जो एज है वो अलग अलग होगी, और जो एज कैलकुलेट करनी है वो हमें करनी है 2021 के हिसाब से। और दे लाइक डिफरेंट फ्रूट, अलग अलग फ्रूट पसंद है। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं इनको, हम यहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ पर हमें ईयर्स नंबर जो डिफरेंट ईयर्स दे रखे हैं, 76, 1976, देन 1980, उसके बाद दे रखा है 83, 91, 83, 91, देन 98 और 2004, 98 और उसके बाद 2004, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने ये 6 साल लिख लिए। इन सबको 2021 के अकॉर्डिंग इनकी एज फाइंड आउट करो सबसे पहले तो। ठीक है, तो एज फाइंड आउट करेंगे 2021 के हिसाब से, कैसे करेंगे, माइनस करके करेंगे। तो 2021 में से अगर मैं 4 कम करूँ तो कितना आ जाएगा, 2021 में 2004 को माइनस कर दूँ अगर, तो कितना आएगा भाई, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक वो कम और 17 साल, कितना आ गया 17 साल। इसका मतलब ये वाला पर्सन है 2004 वाला, वो कितना आ जाएगा 17 ईयर्स ओल्ड। अब मुझे क्या करना है, पीछे जाना है बस। कितना गैप है यहाँ पर, देखो 2 और 4 6 का गैप है, 6 यहाँ बढ़ा दो कितना आ गया 23 आ गया। यहाँ पे कितना गैप है 7 का, यहाँ 7 बढ़ाओ तो 30 आ गया। यहाँ पे कितना गैप है, देखो यहाँ पे गैप आ रहा है हमारा 8 साल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 38 कर देंगे। यहाँ पे कितना गैप है 3 साल का, 3 बढ़ा दो 41। यहाँ पे गैप है 4 साल का, तो कितना आ जाएगा 45। तो इस तरह से हमने इनकी एज भी फाइंड आउट कर ली। इस तरह से करना है आपको, एक निकालनी है और उसके बाद गैप देख के आप बढ़ाते रहो। अब लिखा है द एज ऑफ द वन हु लाइक्स बनाना इज एन इवन नंबर, जिसकी एज की बात कर रहे हैं, ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ना है हमको, एज की बात कर रहा है। बोल रहे हैं कि जो एज है वो बनाना वाले की इवन नंबर है। इवन नंबर में कौन सी हो सकती है बनाना की एज, 38 या फिर 32 हो सकती हैं। दो केस बन रहे बनाना आने की, या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बना लेते हैं केस। अच्छा आगे वाला लाइन पढ़ते हैं पहले, आगे से शायद कुछ मिल जाए। 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक्स बनाना। अब बी और बनाना में 2 लोग बैठे हुए हैं। अब अगर मैं बनाना यहाँ लूँगी तो 2 गैप पे बी नीचे आएगा, यहाँ लेंगे तब भी 2 गैप पर ऊपर आएगा, तो मतलब केसेस बनेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इस साइड लिख लेते हैं इसके। ठीक है, तो इसको हटा के हम इस तरह से इसको बढ़ा देते हैं यहाँ पर, और हम जो 2 केस बन रहे हैं उसको एक तरफ वहाँ लिख लेंगे, एक तरफ इस साइड लिख लेंगे। तो हमने माना था कि जो बनाना है वो हो सकता है 38 पर आए और हो सकता है 30 पर आए, 2 ही केस हो रहे हैं बनाना आने के, और तो कोई इवन नंबर एज नहीं है। उसके बाद बी के बनाना में 2 का गैप है, तो इसमें इसके हिसाब से बी ऊपर आएगा, इसके हिसाब से बी नीचे आ जाएगा। ठीक, आगे देखो, एज ऑफ ए इज 5 मल्टीपल ऑफ 5, जो ए की एज है वो 5 का मल्टीपल है। तो अगर हम फर्स्ट वाले केस में देखें तो 45 यहाँ पर बी का हो चुका है, तो ये ए का नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें तो ए यहाँ पर आएगा 30 में। इसमें 2 केस हैं ए आने के, ए या तो यहाँ पर आएगा और ए यहाँ तो यहाँ पर आएगा, 2 केस हैं, अभी हमने लिख लिया। द वन हु लाइक एवोकाडो
बॉर्न जस्ट आफ्टर द ए के बाद 1 हुआ है कौन, एवोकाडो वाला। तो यहाँ पर इसको इसमें तो बना देते हैं, इसमें भी एक ही केस है एवोकाडो का, लेकिन यहाँ पर 2 केस हैं, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, ए के जस्ट नीचे कौन सा आना है, एवोकाडो। ठीक है, अभी सेट होगा फिर हम लिख लेंगे इसको। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ जी एंड एवोकाडो इज 15 ईयर्स। जो जी है और जो एवोकाडो है, इसकी जो एज है उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, उसका आ रहा है 15 साल डिफरेंस जस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं एवोकाडो मानूं कि वो 41 ईयर्स में है, 41 ईयर्स में है, तो 15 साल का अगर हम गैप लेते हैं, 41 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 26। और 26 यहाँ पर किसी का भी नहीं दे रखा, इसका मतलब पता लग गया हमें यहाँ पर एवोकाडो नहीं आना है। दूसरा केस, एवोकाडो 23 पर आना है। 23 में अगर मैं 15 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 8, 38 है जो जी का हो सकता है। इसका मतलब हम यहाँ से पता लग गया कि जी कहाँ पर आना है और एवोकाडो कहाँ पर आना है। ठीक है, इसका मतलब जो एवोकाडो है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 23 वाले पर एवोकाडो, और जब ये यहाँ पर आएगा तो जी यहाँ पर आ जाएगा, और उसका मतलब ए भी जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, ए 30 वाले पर ही आएगा। कंफर्म हो गया। आगे देखो, नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन जी एंड हु लाइक्स चेरी। जी और चेरी में कोई, अच्छा इसके साथ साथ देखिए, अगर हम ये वाला रह गया अभी एवोकाडो यहाँ पे कितना है 23 का है, तो यहाँ पर सेम जी यहाँ पर ही आएगा 38 पर। अब बोल रहे हैं कोई भी नहीं रहता जी और चेरी के बीच में, तो जी यहाँ पर है, इसके तो बनाना है नीचे, तो चेरी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसमें चेरी के 2 केस हैं, ऊपर भी आ सकता है चेरी और नीचे भी आ सकता है चेरी। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर इसको चेरी लिख दिया है, बस इन दोनों केस में चेरी कहीं पर भी आ सकता है। फिर एफ इज जस्ट ओल्डर द वन हु लाइक्स चेरी। एफ जो है चेरी जस्ट ऊपर है। अब अगर मैं चेरी यहाँ ले लूँ तो एफ यहाँ पर आने पे जी आ चुका है, इसका मतलब चेरी कहाँ आएगा, चेरी यहाँ पर आ गया, और एफ जो है जस्ट ऊपर है इसके, तो चेरी के ऊपर एफ आ गया। इसमें चेरी के ऊपर एफ पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें चेरी के ऊपर बी है, इसका मतलब ये केस तो यहाँ पर रॉन्ग बन रहा है। हमारा आंसर हमें इस वाले केस से ही मिलेगा। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। फिर आगे देखो, बोल रहे हैं द वन हु लाइक्स ब्लूबेरी इज द यंगेस्ट पर्सन। ब्लूबेरी यंगेस्ट से मतलब ब्लूबेरी वाला पर्सन 17 साल का, इससे छोटा है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने ब्लूबेरी। ठीक, उसके बाद सी इज ओल्डर टू द वन हु लाइक्स एप्रीकॉट। एप्रीकॉट से सी क्या है, बड़ा है। अब देखो, एप्रीकॉट यहाँ हो सकता है, एप्रीकॉट यहाँ हो सकता है, यहाँ होगा तो सी ऊपर कहाँ लेंगे, इसका मतलब एप्रीकॉट यहाँ पर आ जाएगा, एप्रीकॉट, और सी इससे बड़ा है तो इसका मतलब सी यहाँ आ गया। ठीक, एंड यंगर टू द वन हु लाइक्स ऑरेंज, और सी किससे छोटा है, ऑरेंज से, तो ऑरेंज इसका मतलब यहाँ पर आ गया, ऑरेंज से छोटा हो गया सी। और क्या बचा, ए बी सी डी बच रहा है आई थिंक, तो डी यहाँ पर आ गया। इतने लोग दे रखे थे हमको। हाँ ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। हु बॉर्न इन 1998, 98 में कौन बॉर्न हुआ है, 23 साल वाला पर्सन, डी या फिर एवोकाडो। तो हम यहाँ पर डी दे रखा है, डी के लिए ऑप्शन 2 टिक कर देंगे। 41 ईयर्स का कौन है, जो सी है और जिस चेरी पसंद, तो सी यहाँ पे दे रखा है, सी के लिए ऑप्शन सी है, 4 टिक कर देंगे यहाँ पर हम। बोल रहे हैं ब्लूबेरी को क्या पसंद है, ब्लूबेरी जो है उसको 17 साल का है, वो बी वाला पर्सन है और 2004 में बॉर्न हुआ है ब्लूबेरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डी। अच्छा, ना तो बी दे रखा है, ना ही 17 दे रखा है, ना ही 2004 दे रखा है, 93 वाला 83 वाला है नहीं। अच्छा, जस्ट यंगर टू डी, हाँ यही करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा कि जो बी है वो डी से जस्ट छोटा है, तो ऑप्शन बी टिक कर देंगे। कौन सा पेयर गलत है, सी 41 तो करेक्ट है, एफ ऑरेंज भी करेक्ट है, ए 83 ये गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। ई ऑप्शन जो यहाँ पर 3 ऑप्शन है वो यहाँ पर रॉन्ग दे रखा है। नेक्स्ट बोल रहे हैं जो ओल्डेस्ट पर्सन है उसको कौन सा फ्रूट पसंद है, ओल्डेस्ट मीन सबसे बड़ा, 45 ईयर्स का, उससे पसंद है ऑरेंज फ्रूट, ऑरेंज के लिए यहाँ पर ऑप्शन 1 टिक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 85 तक, मतलब 66 से हमने स्टार्ट किया था, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है 86 to 100 वो कंप्लीट करेंगे। तो आप देखते रहिए सीरीज को। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर फंडा से, फंडा का ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। तो यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट रीजनिंग मेंस की यहाँ पर 40 पजल्स मिलेंगी आपको, प्री की भी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप इसको ऐप पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।